को लेकर के रखा, कितना सहमत जो जवाब रहा, क्या कहेंगे? देखिए जी, सहमत तो नहीं हूँ जवाब से। और एक सीधी सी चीज़ है, समस्या है, समस्या का समाधान निकालिए, हल दीजिए, तो हम संतुष्ट हैं। जवाब का मैं क्या करूँगा? जवाब का जो टीचर्स हैं, बेरोजगार हैं, वो क्या करेंगे? अपेक्षा क्या रखते हैं? अपेक्षा मैं आपको बता रहा हूँ ना कि भाई मेरे को इनकी ना तो मेरे को इनसे कोई जवाब की अपेक्षा है ना कोई और चीज़ की है। मैं उम्मीद ये करता हूँ कि जो आपकी कमी है, सुधारना चाहते हो तो सही मायने में इनको सुधारो, बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके अलावा आपने एक और मुद्दा उठाया, आपने कहा कि लगातार जिस तरीके साइकिल यात्राएं निकली, तमाम बातें रही, नशे को लेकर आप निशाना साधते हैं, यहाँ पर भी आज एक बार फिर से। आप पत्रकार साथी हैं, प्रदेश भर में आपने भी घूमे होंगे, देखा होगा, नशा खत्म हो गया प्रदेश में? आप बताएं बताएं बताएं, मुद्दा नहीं है ये, आप बताएं मेरे को, नशा क्या प्रदेश में खत्म हो गया या अभी भी है? आप ही इसका जवाब आप बेहतर नहीं, मैं तो पता ही नहीं भाई साहब, आपको ज्यादा पता है, आप बताओ मेरे को, क्या खत्म हो गया नशा प्रदेश में? हाँ या नहीं? कह दो। सरकार का तो दावा है कि काफी हद तक अरे आप आम आदमी, मैं आम आदमी, बताओ मेरे को, क्या खत्म हो गया? हो गया तो मैं दोबारा ये बात नहीं करूंगा, और अगर नहीं हुआ तो भैया 1000 बार चलवा लो साइकिल, 50 बार दौड़ा लो मैराथन, और 5 लाख लगा लो पोस्टर, कोई फर्क नहीं पड़ता इन बातों का। विधानसभा की सीटिंग बढ़ाने की बात थी, लेकिन समय बढ़ाया, सीटिंग तो एक बढ़ा दी, दिन नहीं बढ़ाया, समय बढ़ाया। कल सुबह भी कार्रवाई जल्दी शुरू होगी, कितना सहमत जो समय है उसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए जी, जितना समय बढ़ाया जाए उतना बढ़िया है, तभी तो ये सरकार की पोल आप तैयारी है आप लोगों की आगे, और क्या मुद्दे रहने वाले 2 दिन, किस तरीके से रहने, क्या मुद्दे उठाने वाले? हमारी कब की तैयारी हो रखी है, हमारी तैयारी हमेशा रहती है। तैयारी करने की उसको जरूरत है जिसने कोई 4 झूठी बातें करनी है, जिसने कहीं से कुछ पढ़ के बोलना है। ना हमने पढ़ के बोलना, ना हमने झूठी बात करनी, जो हमें दिखेगा हम वो बोलेंगे, सरकार नहीं करेंगे तो उसको घेरेंगे। कांग्रेस अविश्वास प्रस्ताव की बात कर रही है, आप उस प्रस्ताव को कैसे देखते हैं? हालांकि बहुमत का आंकड़े की बात की जा रही है, संख्या की बात की जा रही है। आप बता दो, संख्या है क्या कांग्रेस के पास? नहीं है, कोई भी नहीं है इनके साथ। ये सिर्फ और सिर्फ भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने कराया है, वो भी अपने विधायकों, मैं तो देखा अंदर जबरदस्ती साइन करवा रहे थे अपने विधायकों से, वो भी इसलिए कराया है कि अगले 6 महीने तक सैनी साहब की सरकार को स्थिरता मिल जाए। अब सैनी साहब के आशीर्वाद से भूपेंद्र हुड्डा जी बन गए एलओपी, तो फिर भाई कोई वापस रिटर्न गिफ्ट भी तो देंगे। मैं एक प्रश्न, अगले 2 दिन की क्या प्लानिंग होगा? आपको बता दूं सारी, मैं यहाँ देखना आके। तो चलिए, अगर बात की जाए तो हालांकि इनका कहना है कि जिस तरीके से सरकार की तरफ से इनका कहना है, जो जवाब दिया गया शिक्षकों को लेकर के, उससे ज्यादा ये सहमत नजर नहीं आए हैं। इनका कहना है कि शिक्षकों के वेतन की बात कर रहे थे कि उनको वेतन जो है उनका वो प्रॉपर मिलना चाहिए, ये तमाम इन्होंने अपने मुद्दे यहाँ पर रखे थे। इनका कहना है कि जो सरकार की तरफ से जो जवाब रहा उससे सहमत नहीं है। हालांकि 2 दिन और इनका कहना है कि अपनी रणनीति सामने रखेंगे। कल का भी अभी दिन है, इसके बाद सोमवार को विधानसभा की कार्रवाई का तीसरा दिन रहेगा। जहां तक हम बात कर रहे थे, अगर यहाँ पर बात की जाए कांग्रेस की जो अविश्वास की बातें, का कहना है खुद कांग्रेस के पास ही वो संख्या नहीं है, केवल समय की बात की जा रही है। उनका कहना है कि खुद कांग्रेस अपने विधायकों से जबरदस्ती साइन करा रही थी। ये अर्जुन चौटाला जो है अपना एक आरोप कांग्रेस पर लगाते नजर आ रहे थे। जी बिल्कुल दीपक, कल कई मुद्दों पर अहम चर्चा होने वाली है। साक्षी, कल जब चर्चा होगी तो हम ऐसे ही देखेंगे कि सदन में जिस तरह से आज कई मुद्दे उठाए गए हैं, वाद विवाद हुआ है, प्रतिक्रियाएं आई हैं विपक्ष की तरफ से, और ये भी कहा जा रहा है कि अपशब्द कहा गया, उसके बचाव में हुड्डा आ गए हैं। जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि कल जिस तरह से अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होनी है, काफ़ी महत्वपूर्ण दिन है। हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन कल रहने वाला है, और कल चूंकि कांग्रेस लगातार समय बढ़ाने की मांग कर रही थी, और इस मांग को देखते हुए कल डबल सिटिंग कर दी, यानी सुबह 10 बजे से विधानसभा के सत्र की कार्रवाई जो है वो शुरू होगी, जो कि शाम 6 बजे तक चलेगी। तो इसमें जो दूसरी सिटिंग होगी, यानी लंच के बाद जो सिटिंग रहेगी, उसमें अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होगी। और जिस तरह से हमने बातचीत की है अभी कांग्रेस के विधायकों से भी, तो उन्होंने कहा है कि एक मजबूत विपक्ष की भूमिका में कल कांग्रेस विधानसभा में नजर आएगी, क्योंकि जिस तरह से अविश्वास प्रस्ताव को मंजूर किया गया है स्पीकर के द्वारा, उस पर चर्चा करने की जो अनुमति है वो दी गई है, तो उस पर कांग्रेस प्रभावी ढंग से और एकजुट होकर, जिस तरह विधायक गीता बुक्कल से हम बातचीत कर रहे थे, तो उन्होंने यही कहा कि बहुत ही प्रभावी ढंग से भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में मजबूती के साथ और मुस्तैदी के साथ जो विपक्ष है वो अविश्वास प्रस्ताव पर सरकार को घेरने का प्रयास करेगा। हालांकि सत्ता पक्ष का यही मानना है कि ये पूरा नंबर गेम है, कांग्रेस के पास नंबर गेम नहीं है, कांग्रेस के पास वो डिजिट्स नहीं है, इसलिए